Bismillahirrahmanirrahim. Starting again the sixth chapter of Qualify B.Ed, which is about the cognition and development. तो आज हम अपना छठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 5 चैप्टर्स हमने लास्ट टाइम कर लिए थे, तो छठा चैप्टर कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट के हवाले से इसका फर्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू एडजस्ट इन एनी एनवायरनमेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, ये किसकी डेफिनेशन है? इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। द फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म के जो फाउंडर हैं ये हैं G.B. वेटसन। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकर होती है 7 to 12 ईयर्स में होती है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड में कितने ग्रुप बनाए जाते हैं? 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर टीचर्स, ये टीचर्स के लिए यूजफुल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अप्लाई किया जाता है। लाइफ ऑफ ए इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। हाउ मैनी फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ? 2 फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ, एक तो इन्वायरमेंट और एक दूसरा हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय आइवेन पी पॉल्फ ने प्रेजेंट किया था। द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉर्ट, जिसका इफेक्ट को सॉर्ट किया जाए उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। द वेरिएबल विच इज अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम कहते हैं रेलेवेंट वेरिएबल। मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड, तो इसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहेंगे। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन स्टडी, ग्रोथ चिल्ड्रन की स्टडी के बारे में हम डेवलपमेंटल मेथड में पढ़ते हैं। सेंसिटिव डिसेबिलिटीज़ को स्टडी करते हैं साइकोफिजिकल मेथड में। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट टू 250 या 300 डेज के दरमियान में जो पीरियड होता है जाइगोट से लेके, तो इसको हम कहते हैं प्री नेटल पीरियड। इसके बाद पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक, बर्थ से लेकर 2 हफ्ते तक जो पीरियड होता है उसको हम नियोनेट पीरियड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर, 13 ईयर्स से 19 ईयर में उसको हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। विच इज़ नॉट द हेरिडेटरी फैक्टर, इनमें से हेरिडेटरी फैक्टर कौन सा नहीं है? डाइट हेरिडेटरी फैक्टर नहीं है। विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो हाइट है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, तो ये हाइट होगी। Cognitive development deals with mind. How many stages of cognitive development are described by Jane Piaget? इसने 4 cognitive development के stages बताए थे। Period starting from birth to 2 year, बर्थ से लेकर 2 साल तक जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी थी जीन पैजेट की, इसके मुताबिक, ठीक है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स के जो पीरियड होता है उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और 7 to 12 ईयर्स जो पीरियड होता है उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और 12 से ऑनवर्ड जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग आउट ऑफ साइट, मतलब जो चीज़ें बच्चा एक चीज़ को नहीं देखता तो उसे भूल जाता है, तो किस स्टेज में करता है? सेंसरी मोटर स्टेज में। चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, अपने आप को वो डिस्क्राइब कर रहा होता है तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। चाइल्ड थिंक लॉजिकली, सोचना शुरू करता है तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। हुज रोल इज़ इंपॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट में किसका रोल है? पेरेंट्स, पीयर्स एंड टीचर्स, तीनों का रोल है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय इमोशनल डेवलपमेंट, फेयर, रिस्ट्रिक्शंस और कुरिंग पेरेंट्स, मतलब इन तीनों की वजह से अफेक्ट होती है, तो ऑल अबव इसका करेक्ट आंसर है। परमिट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इसको हम लर्निंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज इंपॉर्टेंट इन चेंज इन बिहेवियर, तो इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट। स्टिमुलस इज नेसेसरी फर्स्ट, स्टिमुलस किसके नेसेसरी होता है? नेसेसरी होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में नेसेसरी होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने पेश की थी? स्किनर ने पेश की थी। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू रिन्फोर्समेंट, जब रिन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशन की बात आती है। विच वन इज़ नॉट द पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट, जो पनिशमेंट है ये पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट नहीं है। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय डेविड ओसबॉल ने प्रेजेंट की थी। मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन के थ्रू जो लर्निंग करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट और डिस्कवरी मेथड के थ्रू जो लर्निंग करते हैं, ये G.S. बुर्नर ने रिप्रेजेंट किया था इसको। द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो फाउंडर हैं वो है मेस्लो। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज गुड, क्रिएटिव, कैपेबल ऑफ हेल्थ ग्रोथ, तो ये तीनों हैं, तो ऑल अबव। द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर जो थेरापी के जो फाउंडर हैं ये है कैरन रोजर हैं। अकॉर्डिंग टू रोजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइंट, ये क्लाइंट सेंटर थेरापी पेश करते हैं। इस वजह से ये समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो क्लाइंट होते हैं। Who did discriminate the personality characteristic traits, इनमें से किसने पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स को डिस्क्रिमिनेट किया था? ये गॉर्डन थे, ठीक है। द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड का जो IQ होता है वो 90 से 110 तक होता है। मेंटली रिटार्ड जो चाइल्ड होते हैं उनका 90 से बिलो IQ होता है।
विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ इंपॉर्टेंट, मेंटल, फिजिकल, मॉरल, तीनों ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा या ABC। द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सोल, लेकिन द वर्ड साइकोलॉजी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड। हु सेज मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल, कौन कहता है? विलियम वॉन्ट एंड विलियम जेम्स ये कहते हैं कि मैन एक कॉन्शियस एनिमल है। ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट, ऑल ऑफ द अबव। डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। इसका भी ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सेंसरी मोटर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। कोग्निटिव डोमेन में जो इन्फेंसी क्या स्टेज है? सेंसरी मोटर स्टेज को इन्फेंसी भी कहते हैं। कोग्निटिव डोमेन में जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, और जो लार्ज लेट चाइल्डहुड होता है उसको हम कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं। और जो एडोलसेंस पीरियड होता है इसको हम फार्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहेंगे जीन पैजेट के मुताबिक। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? एविडेंस ऑफ थिंकिंग, एबिलिटी, क्यूरियोसिटी टू नो एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट थिंग्स, तो ये तीनों होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशन स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? प्री ऑपरेशन स्टेज में एगोसेंट्रिज्म और एमिनिज्म होती है, तो बोथ A and B। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। स्टर्न ने जो फार्मूला दिया था IQ का, क्या था? मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज गिवन बाय, जो IQ का फार्मूला दिया था ये किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। गाइडेंस इन एजुकेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1905 में स्टार्ट हुई थी। हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गाइडेंस, किसको माना जाता है? फ्रैंक पर्सन को माना जाता है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब डेवलप हुआ था? 1905 में डेवलप हुआ था। वो डेवलप फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था बीनट ने, अल्फ्रेड बीनट ने। गाइडेंस इज हेल्पफुल इन मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग एडजस्टमेंट, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो ये तीनों हेल्पफुल हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर, तो ये काउंसलिंग की डेफिनेशन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पेजेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट में 2 to 7 होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में एज, ठीक है। उसके बाद साइको एनालिसिस, अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाई, ये फ्रूट ने इंट्रोड्यूस कराई थी। सिगमंड जो फ्रूट थे उसने इंट्रोड्यूस कराई थी। IQ ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड, जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है उसका IQ होता है 140 एंड अबव होता है। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज नॉन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं। लॉज ऑफ लर्निंग, ये भी पॉल्फ ने पेश किए थे। लॉज ऑफ लर्निंग पॉल्फ नहीं पेश किए थे बल्कि थ्रोनडाइक ने पेश किए थे। फाउंडर ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट ये बीनट हैं। द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु सेड द मोस्ट ऑफ द फेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कंडीशनली लर्न, तो ये वेटसन ने कहा था, जो बिहेवियरलिस्ट थ्योरी के फादर थे। कैरल रोजर्स प्रेजेंटेड, इसने पर्सन सेंटर या क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग पेश की थी, तो पर्सन सेंटर या क्लाइंट सेंटर एक ही बात है। लॉ ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद इन्फोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। लॉ ऑफ जो लर्निंग है ये किसने, इसमें क्या चीज़ें आती हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो तीनों आती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव है। इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, अप्रिसिएशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स आर प्राइमरी द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के बाद इंटरेस्ट, एटीट्यूड, अप्रिसिएशन और स्किल्स ये अचीव होती हैं। द एबिलिटी टू थिंक इन नॉवल एंड अनयूजुअल वे, तो इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। व्हाट इज़ द बेसिक बोर्न इमोशन, ये है फेयर और लव, और एक दूसरा है हमारे पास। Piaget presented the theory of cognitive development model of 8 types of learning was, 8 टाइप ऑफ जो लर्निंग है ये डिज़ाइन किया था गेंग ने। द प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन इन पेजेटन कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के मुताबिक पहले असिमिलेट करना है, देन अकोमोडेशन, असिमिलेशन एकोमोडेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट की जब भी बात आती है होम, स्कूल या अदर फेज ऑफ लाइफ में, तो यहाँ जो आपकी हेल्प करता है एडजस्ट होने में लाइफ में, तो उसको कहते हैं गाइडेंस करना। हायरार्की ऑफ नीड्स जो प्रेजेंट किए थे मेस्लो ने पेश किए थे। एट विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में बच्चा सीखता है। जो पायोनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो पायोनियर हैं ये फ्रेंस गेल्टन है। द लर्निंग मेथड डेट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स, तो इसको कहते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन। विच इज़ द बेसिक बोर्न इमोशन, ये लव हमारे पास बेसिक बोर्न इमोशन है। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, तो जो एरिस्टोटल है फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। फाउंडर ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के जो फाउंडर हैं एरिक्सन। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी ने, स्ट्रॉन्ग मेमोरी इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। परसेप्शन अटेंशन प्ले, जो परसेप्शन और अटेंशन होता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेजर रोल प्ले करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जेन पैजेट, लॉजिकल थिंकिंग कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट करता है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इंसाइट के ज़रिए जो एक्सपेरिमेंट करके लर्न करते हैं इसको कहते हैं, इसको किसने पेश किया था? कोहलर ने। ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय, ये पैजेट ने दिया था। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये दिया था मेस्लो ने।
सेमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी फॉर मीनिंग्स। विच स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्रूड बिलोंग टू। सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिसिस थ्योरी पेश की थी, तो ये स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने पेश की थी? थ्रोनडाइक ने पेश की थी। पेलोफ ने वर्क किया था किसके साथ? डॉग्स के साथ वर्क किया था। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी को, जो लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी है, इसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। स्टिमुलस प्ले डोमिनेंट, स्टिमुलस प्ले करता है एक डोमिनेंट रोल और क्लासिकल कंडीशनिंग में, और रिस्पॉन्स एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है प्रेजेंट की थी बुर्नर ने, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनालिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किस लिए यूज़ होते हैं? पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकती है? इन्वायरमेंट की वजह से, पर्सनल वीकनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मोटिव्स, तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों इसके रीजंस हो सकते हैं। इन प्री ऑपरेशन स्टेज चाइल्ड लर्न्स रिपीटली, ए लैंग्वेज को जल्दी सीखता है, एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन तो बोथ ए एंड बी दोनों को जल्दी सीखता है। चाइल्ड बिगन्स टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में सीखता है। इन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज चाइल्ड इंक्रीज नॉलेज, मीट पीपल, मेक्स डिस्कशन, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। मेंटल डेवलपमेंट विच इज इट्स क्लाइमेक्स, मेंटल डेवलपमेंट क्लाइमेक्स में पहुंचता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसके बाद हमारे पास है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसमें इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिविटी और एस्थेटिक सेंस, तो ऑल ऑफ द अबव इसके करेक्ट ऑप्शन है। थिंकिंग एंड रीजनिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये, थिंकिंग और रीजनिंग किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सेंसरी मोटर स्टेज की है, प्री ऑपरेशन की है या फॉर्मल? तो थिंकिंग और रीजनिंग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है सबसे हाई लेवल में, जब 12 से ऊपर बच्चा हो जाता है। द वर्ड इमोशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवीर, इमोवीर का मतलब होता है टू स्टिर अप या एक्साइट या टू एजिटेट, तो ये तीनों इसके ऑप्शन है, तो ऑल अबव। द वर्ड मोरल इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोस विच मीन्स मैनर, हैबिट एंड कस्टम, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय साइको सोशल, जो डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन ने पेश की थी। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो मोरल डेवलपमेंट है इसको कोलबर्ग ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रेजेंट की थी। हायरार्की ऑफ नीड्स मेस्लो ने पेश की थी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग ओसबेल ने पेश की थी, ठीक है। अल्फ्रेड बिनेट वर्क ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट पे काम किया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग आई थिंक ये बर्नर ने पेश की थी, बर्नर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 124 का। 125 में अल्फ्रेड बिनेट वर्क ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, स्टिमुलस स्ट्रेंथेंस द रिस्पांस, स्टिमुलस रिइंफोर्समेंट उसको कहते हैं। स्टिमुलस टेस्ट स्ट्रेंथेन द रिस्पांस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं रिइंफोर्समेंट। अकॉर्डिंग टू मेस्लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, यानी ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो बहुत एंड भी होता है। लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर। फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी वाज रिटन बाय एरिस्टोटल, जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी इज सिंस द बर्थ ऑफ मैन, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से साइकोलॉजी का डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया। बिहेवियरलिज्म एसोसिएटेड विद जी.पी. वर्सन, क्योंकि इसके फादर हैं, फर्स्ट स्टूडेंट है जो 11 ईयर्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही इज प्लेस्ड इन, तो इसको एडोलसेंट में रखा जाएगा, क्योंकि इसका 11 से ऊपर अगर हो जाता है एक बच्चा तो। अनीट इज टू फूड इज द मोटिव इज, जो अगर खाने का आपको शौक हो रहा है या नीड हो रही है तो इज द मोटिव इज टू सर्टन काइंड ऑफ फूड खाने का शौक हो रहा होगा। नीड इज टू हंगर इज स्टिमुलस इज टू द स्मेल ऑफ द फूड इज स्टिमुलस के तौर पे करता है और आप लोग खाना खाते हो। मोटिवेशन इज बेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस, मोटिवेशन इंटरनली भी होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, लेकिन ज़्यादातर मोटिवेशन वो होती है जो इंटरनल फोर्सेस विद इन द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर से जो फोर्सेस उसे पुश कर रही होती है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है। बिलोंगिंग, अफेक्शन, स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड इज मोटिव्स कहते हैं। बिलोंगिंग, अफेक्शन और स्टेटस को हम मोटिव्स के तौर पर क्लासीफाई करते हैं। विच कम थर्ड इन सीरीज में लो क्लासिफिकेशन में थर्ड हमारे पास जो आता है वो लव आता है। फर्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, फिर सेल्फ स्टीम एंड देन लव आई थिंक, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट आर ड्यू टू द डिफरेंस इन एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड। डिफरेंस इंटरेस्ट में क्यों आती है? एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड सबके अलग होते हैं, इस वजह से सबके डिफरेंसेस भी अलग होते हैं, इंटरेस्ट भी अलग होता है। इंटरेस्ट ऑफ बॉयज इन स्पोर्ट्स रिच स्पीक, बच्चों का स्पोर्ट्स में जो मतलब शौक होता है वो पीक में पहुंच जाता है किस एज में? प्री एडोलसेंट पीरियड में। चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम मैच्योरेशन लर्निंग की वजह से चेंज इन बिहेवियर होता है। एट बर्थ एवरेज वेट ऑफ द फुल बेबी जो होता है उसका बॉयज़ का वेट 8 पाउंड्स होता है, गर्ल्स का 7 पाउंड्स होता है। एट बर्थ विच होता है एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू द फाइनल अडल्ट लेवल, जो नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स हैं ये अडल्ट मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब तक ये कंप्लीट हो चुके होते हैं, अडल्ट लेवल तक ये फाइनल हो चुके होते हैं। एन इमोशन बेस्ट डिफाइंड एज एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, को स्टिमुलाई मिलने पल कैसे वो मतलब शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, अराइज करता है, एक्साइटेड स्टेट शो करता है, तो इसको हम इमोशन कहते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुलाई प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के बाद हम इस मतलब कोई स्टिमुलाई हमें मिलता है तो हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो उसी को हम इमोशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। द फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन टू अपीयर इन इन्फेंट्स में जो मतलब बच्चों में जो इमोशनल अपीयरेंस जनरल एक्साइटमेंट होती है उनमें। द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी जो होती है वो ज़्यादातर इनसिक्योरिटी किसकी वजह से होती है? फेयर, डर की वजह से। द बेस्ट नॉन स्टडी ऑन सोशल डेवलपमेंट इज डेट ऑफ पार्टन, जो सोशल डेवलपमेंट है ये पार्टन ने स्टडी किया था इसके बारे में। द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इसका होम होता है जहाँ वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं पहले। द मेंटल डेवलपमेंट इज क्लोजली पैरेलल टू इंक्रीज इन द मेंटल डेवलपमेंट किस तरह होता है?
एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है कि एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इसका इसके साथ डायरेक्टली या पैरेलल लिंक है मेंटल डेवलपमेंट का, ठीक है। इंटेलिजेंस इज प्रेजेंटली डिफाइंड इन सिनोनिम्स। इंटेलिजेंस को हम प्रेजेंटली कैसे डिफाइन करते हैं? स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड है इंटेलिजेंस एक, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। विच इज मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, मैकेनिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये हम किसको कहते हैं? वर्बल एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस के जरिए मेजर करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर जनरल एप्टीट्यूड, एकेडमिक पोटेंशियल, इनेट एप्टीट्यूड या स्पेशल। तो एकेडमिक पोटेंशियल इसका आता है, ठीक है, इंटेलिजेंस में। अहमद इज ब्राइट, अकबर इज डल, दे आर नाउ 6 years of age, एज दे ग्रो ओल्डर द डिफरेंस इन IQ प्रोबेबली रिमेन्स द सेम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज अ मेजर ऑफ द। मेंटल एज हमारे पास लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी को डिफाइन करती है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। IQ इज एन इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, इसका बी ऑप्शन सही होगा। What type of health of a child is of utmost importance that an elementary school teacher would keep in mind for the growth of the तो इसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों टाइप की जो हेल्थ है वो इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के मुताबिक हम कब ज़्यादा सीखते हैं? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज का मतलब ही प्रैक्टिस करना होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर इज नॉन एज साइकोलॉजी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। जीन पियाजेट वाज बोर्न इन स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज इन्फर्ड फ्रॉम। जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं? प्रॉब्लम्स बीन फेस्ड बाय क्लासरूम टीचर्स इन द क्लासरूम्स, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन विच फोर्सेस टू डू समथिंग एंड दैट इज अरोज एज रिजल्ट ऑफ सम इंटरनल नीड ऑफ द पर्सन। तो इसको हम मोटिवेशन कहते हैं, जो इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी हम इसे कह सकते हैं मोटिवेशन। द एज मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए से जो एज हम फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं मेंटल एज, इसका भी ऑप्शन सही होगा। वेज इज द इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ, ये हमारे पास हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हम टेस्ट लेते हैं, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, ठीक है। वेज द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट हेरिडिटी, तो बोथ ए एंड बी, इसका सी ऑप्शन सही होगा। कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कंट्रोल हम कहाँ पे करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने कंट्रोल करना होता है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इसका सी ऑप्शन सही होगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं आर नॉट आइडेंटिकल इन लर्निंग, लर्निंग में ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक है, या इंटेलिजेंस में। IQ ऑफ 7 year old चाइल्ड विद मेंटल एज ऑफ 8 years है, तो इसको किस में रखा जाएगा? एवरेज में रखा जाएगा। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फ्रूट साइको एनालिसिस एनालिटिकल जो थ्योरी थी फ्रूट की, तो वो किसके बारे में थी? अनकॉन्शियस माइंड के बारे में थी, ठीक है। फ्रूट का जो कॉन्सेप्ट था वो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में था। मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, मॉरल डेवलपमेंट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इसके बारे में हम मॉरल डेवलपमेंट इसमें इसके बाद क्या गलत है क्या सही इसके बारे में बात करते हैं मॉरल में। दोज रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विच मेक देम यूनिक बट विच आल्सो अलाउ पीपल टू कंपेयर विद अदर पीपल, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एन इंडिविजुअल हु इज सोशली माल एडजस्टेड डेवलप्स इमोरल बिहेवियर, तो इसका भी ऑप्शन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड 3 एरियाज, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन, डी ऑप्शन है। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज ऑलरेडी नोन, तो इसको हम कहते हैं असिमिलेशन कहते हैं, असिमिलेशन, ठीक है। द लॉजिकल गोल डायरेक्टेड एक्शन ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट एट द स्टेज ऑफ, लॉजिकल जो गोल डायरेक्टेड एक्शन होता है ये हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। विस्लर जो स्केल है इसको हम किस चीज़ के लिए मेजर करते हैं? इंटेलिजेंस को वो करने के लिए मेजर करते हैं, ठीक है। द एज ऑफ 6 to 12 years इज नरेटेड बाय डिक्सन इन हिज थ्योरी ऑफ, तो इसमें 6 से 12 जो होता है इसमें इनिशिएटिव वर्ड्स इज गिल्टी होता है इसमें। अ चाइल्ड एक्वायर्स द एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन इन द पीरियड ऑफ, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है लॉजिकल फैशन में, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। एडवर्ड जो थ्रोनडाइक इज नोन ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन फॉर, ये किस में काम किया था? इसने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था, तो इस वजह से मशहूर थे, ठीक है। प्रोसेस थ्रू विच एक्सपीरियंस काजेज परमिट चेंज इन नॉलेज और बिहेवियर, तो इसको हम लर्निंग कहते हैं, बी ऑप्शन है। द एज ऑफ 3 to 6 years आर नरेटेड बाय एरिक्सन के मुताबिक जो 3 से 6 साल का होता है उसमें क्या होता है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होती है, ठीक है, डी ऑप्शन है। द प्रोसेस इन विच ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फेवरेबली रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, तो इसको हम कहते हैं फेवरेबली वो रिलेटेड होता है, तो ये असिमिलेट कर रहा होता है, एडजस्टमेंट कहते हैं इसको, जिसमें वो फेवरेबली इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता है। द इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। इसके बाद हमारे पास है द डिसिप्लिन कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अप्लाइंग द मेथड्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका सी ऑप्शन है। द लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज आर स्टडीड इन, ये हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑर्डरली अडेप्टिव चेंजेस इंडिविजुअल्स गो थ्रू फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ तक जो चेंजेस के अंदर आती हैं उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है।
ऑर्डरली अडाप्टिव चेंजेस की, तो इसको अडाप्टेशन कहेंगे। आई थिंक चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर टाइम, तो इसको हम कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शंस में चेंजिंग आती है तो इसको फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेस में जब वो चेंजेस आएंगे तो कोग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे उसे। साइकोलॉजिस्ट डिफाइन हेरिडिटी एज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टू न्यू बॉर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, हेरिडिटरी का मतलब होता है न्यू जो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो न्यू बोन्स में ट्रांसफर होना। अ मेंटल प्रोसेस डेटा कैसे व्हेन अ चाइल्ड एडजस्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन को जब वो करता है तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम इवन व्हेन द थ्रू द ऑब्जेक्ट माइट चेंज इन अपीयरेंस में चेंज करेंगे फिर वो सेम रहेगा तो उसको कंजर्वेशन कहते हैं। व्यू स्टेट एम्फसाइज द एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर इन बिल्डिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहेंगे। द स्टेट व्हेन अ पर्सन रियलाइज दैट हिज और हर करंट वे ऑफ थिंकिंग आर not to understand a situation, तो इसको डिसइक्विलिब्रिएशन कहेंगे। assuming others experience the world the way you do, तो इसको एनिमिज्म कहेंगे। a search for mental balance between cognitive schemes and information, मेंटल जो बैलेंस होगा उसको हम इक्विलिब्रिएशन कहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क that exists in a person mind to organize and interpret information, को जो बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क होता है उसको हम स्कीमा कहते हैं। सी ऑप्शन। द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ, तो इसको सिमोटिक फंक्शन कहेंगे। अच्छा, इसके बाद अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट, तो इसको हम सीरिएशन कहेंगे। फोकसिंग ऑनली वन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करेंगे तो उसको हम सेंट्राइजेशन कहेंगे। द एबिलिटी टू लॉजिकली कंबाइन रिलेशंस टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंक्लूजन्स, तो इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। फेस एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट, तो इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन को जनरेटिविटी कहेंगे। ए ऑप्शन इसका। द कम्प्लेक्स आंसर टू द क्वेश्चन हु एम आई, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि मैं कौन हूँ आखिर। एगरनेस टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क, तो इसको इंडस्ट्री कहते हैं, किसी प्रोडक्टिव वर्क में मतलब मशगूल होना। विलिंगनेस टू बिगन न्यू एक्टिविटीज एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएट करना। सेंस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फुलफिलमेंट, तो इसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। अ टेक्निक डेट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर लर्निंग, तो इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ लर्निंग को चेंज करने इसका फोल्डिंग कहते हैं। डी ऑप्शन है। द वैल्यू डेट वन प्लेस इन वन कैरेक्टरिस्टिक एबिलिटी ऑफ बिहेवियर, तो इसको हम सेल्फ स्टीम कहते हैं। ठीक है, learning in which a neutral stimulus become associated with a meaningful stimulus and requires the capacity to elicit a similar response, तो इसको हम operant conditioning कहेंगे, जिसमें न्यूट्रल स्टिमुलस को वो किया जाता है। ठीक है, और मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ वो करा के फिर उसमें किया जाता है। तो 212 में हम फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो 212 एक ऑप्शन है। तो ये क्लासिकल स्टिमुलस की जब भी बात आती है अपने क्लासिकल कंडीशनिंग को फोकस करना। लर्निंग इन विच द कंसिक्वेंस ऑफ बिहेवियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रोबेबिलिटी डेट द बिहेवियर विल अकर, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होगा। मेमोरी डेट होल्ड्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म फॉर एन इंस्टेंट, तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड से जो इन्फॉर्मेशन लेना, तो वर्किंग मेमोरी। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड इन ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम एन इंस्टेंट, थोड़ी देर के लिए। जब इंस्टेंट की बात होती है तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। मेमोरी इन विच इन्फॉर्मेशन रिटेन एज लॉन्ग एज 30 सेकेंड्स के लिए होगी, तो वो हमारे पास होगी शॉर्ट टर्म मेमोरी। और एक इंस्टेंट के लिए जो मेमोरी होती है वो सेंसरी मेमोरी होती है, तो 214 का डी ऑप्शन होगा। 215 का हमारे पास सी ऑप्शन होगा। मेमोरी डेट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिवली परमिट फैशन, परमिट जो मेमोरी होती है जो काफ़ी टाइम के लिए होती है उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहेंगे। अ जनरल अप्रोच डेट व्यूज लर्निंग एज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग रिमेंबरिंग एंड यूजिंग नॉलेज, इसको हम कहते हैं क्या कहेंगे, अ जनरल अप्रोच डेट व्यूज लर्निंग एज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। जब मेंटल प्रोसेस की बात आती है तो यहाँ पे हम कहेंगे कॉग्निटिव व्यू कहेंगे, ऑफ एक्वायरिंग रिमेंबरिंग एंड नॉलेज को रिमेंबर करना, एक्वायर करना और नॉलेज को हासिल करना, इसको कॉग्निटिव व्यू कहेंगे। अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच नेवर कम टू एंड, ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस जो कभी ख़त्म नहीं होता। लर्निंग यानी पैदा होने से मरते तक ये ख़त्म नहीं होती लर्निंग। पनिशमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट, हमारे पास एक क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। अप्रोच टू मोटिवेशन डेट एम्फसाइज पर्सन फ्रीडम चॉइस सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल ग्रोथ, तो इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहते हैं, जिसमें एक पर्सन अपने लिए क्या करते हैं, पर्सनल फ्रीडम होती है, चॉइस होती है, उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है, स्ट्राइव करता है पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो ये एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, मोटिवेशन एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज डेट आर देयर ऑन रिवार्ड, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका रिवार्ड आपको खुद मिल रहा होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसको कहते हैं, जो आपको पता होता है कि उसका रिवार्ड आप ये काम करोगे तो मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्लासरूम वेयर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, तो उसको एक्शन जोन कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये आज हमारा छठा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी आंसर में आप लोग को लगता है कि आंसर गलत है तो काइंडली वो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह।